Jai Hind, friends. I am Captain Purva, friends. Let's discuss dad stories today. Lot of curiosities and lot of questions come to me कि मैम ये डैड स्टोरी लिखनी कैसी है। जब मैं उनकी क्लासेस लेती हूँ, उनका कैप्सूल में चलाती हूँ, साइकोलॉजी के जो मेरे इंटरव्यूज के क्लासेस चलते हैं फ्रेंड्स, काफी आपकी साइकोलॉजी में वेरिएशन दिखता है। समटाइम्स द क्लैरिटी ऑफ थॉट इज मिसिंग, समटाइम्स अननेसेसरली वी आर कुकिंग अप समथिंग, वी आर मेकिंग अप समथिंग। तो व्हाई आर वी डूइंग लाइक दिस? व्हाई कांट वी बी सिंपल? हम लोग सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपकी पिक्चर में दिख रहा है, व्हाट इज दैट पिक्चर? थेमेटिक और परसेप्शन टेस्ट, पीपीटीटी हो गया आपका, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो आपको पिक्चर कैसे परसीव कर रहे हो, पीपीटीटी में हो गया। एंड टैट में हम परसीव करके उसको थीम के हिसाब से हम कैसे उसको स्टोरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ पहले आपको। लेट मी सी आप लोग इसको क्या परसीव करते हो, क्योंकि इस पिक्चर के साथ मुझे काफी लोगों के आंसर्स अलग अलग कई पिक्चर्स के साथ आता है। अब ये देखो आप, आई होप यू ऑल कैन सी दिस। देयर आर टू बॉयज स्टैंडिंग। एक पार्क दिख रहा है, एक वन गर्ल इज पासिंग बाय और कमिंग टुवर्ड्स हिम। या तो वो साइड से गुजर रही है या उनके पास आ रही है। अभी अभी जो लेटेस्ट एक लड़के ने मुझे क्या बोला, कल की बात है, कि मैम दिस इज, कल नहीं एक्चुअली आज सुबह, दिस टू बॉयज आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर। वो किसी कल्चरल इवेंट की बात कर रहे हैं, समथिंग समथिंग ही टोल्ड विच इज नॉट रेलिवेंट। उस लड़की का वहां पे कहानी में जिक्र ही नहीं था। जब तीन शख्स आपको दिख रहे हैं, इफ यू कैन सी थ्री पीपल, यू हैव टू डिस्क्राइब समथिंग। आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा कि ये इधर कर रहा है। मेन हीरो अगर आप बॉय हो तो यू आर अ हीरो, बॉय बॉय को लोगे। अगर आप गर्ल हो तो आपके लिए हीरो गर्ल होगी। यू हैव टू कैरेक्टराइज दैट पर्सन, कि हमने इसको ऐसे खड़े हैं, ये लोग उस लड़की का वेट कर रहे हैं, या ये आने वाली है जाने वाली है। एक पार्क है, उसमें इररिलेवेंटली समटाइम्स वी गो हेयर, कि हम लोग ऐसे सोचने वाले हैं, हम लोग वो सोचने वाले हैं। आपको क्या लगता है जो साइकोलॉजिस्ट है, एक वो समझ नहीं पाता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप अगर छोटी सी एक पार्क में खड़े हो किसी, वहां पे क्या आप हमेशा फ्यूचर की बातें करोगे, या एक नॉर्मल कैजुअल टॉक भी हो सकती है? तो व्हाट आई मीन टू से, कीप योर स्टोरीज सिंपल। आप लोग उस एरिया को देखिए, कितने लोगों को देखिए, उनका मूड, उनका ड्रेस देखिए। इनकी ड्रेस को देख के लग रहा है कि समवेयर दे आर वेरी कैजुअली ड्रेस्ड, या कैजुअली इन अ वे कंफर्टेबल उसमें है, पार्टी में जाने के लिए है। थोड़ा सा फैशनेबल ड्रेस लग रही है, रोज के कपड़े कम लग रहे हैं। थोड़ा सा आपको इस हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा। यू शुड डिस्क्राइब दैट एरिया, डिस्क्राइब दैट दोज पीपल, वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या छोटा मोटा उनका प्लान है। नियर फ्यूचर को डिस्क्राइब पहले करिए, बाद में आगे फ्यूचर की बोलिए। तो डैड स्टोरीज आर नॉट डिफिकल्ट। इसको हम लोग कई बार ऐसा बना देते हैं कि हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं देते, जो चीज हो रही है वो नहीं दिखाते, हम लोग कहाँ का कहाँ निकल जाते हैं। सो आई होप मैं आपको समझा पाई व्हाट इज अ डैड स्टोरी अबाउट। आपको रिलेवेंस में रहना है, उस एरिया को डिस्क्राइब करना है। सुबह शाम दिन रात अगर वो दिखा रहे हैं, सूरज चमक रहा है, चांद चमक रहा है, आपको वो थोड़ा दिखाना है। एक किसी को हीरो बना लीजिए, बॉय है तो बॉय को, गर्ल है तो गर्ल को। एंड एट द सेम टाइम, क्या डिस्कशन हो सकता है जब एक लड़की सामने से आ रही है, उनकी क्लासमेट रही होगी, उनकी कॉलेज मेट थी, बहुत दिनों बाद वो लोग रीयूनियन में मिल रहे हैं, कहीं प्लान किया है जाने का, किसी का और का वेट कर रहे हैं, मूवी जा सकते हैं, कुछ भी। तो हम एक बता सकते हैं कि ये पढ़ाई की है, बीटेक किया है, कुछ भी किया है, गर्ल ऐसे। तो दिस वे एक कहानी में कंटिन्यूटी रहेगी। तो आई होप आप समझ पाए हो कि बेसिकली टैट स्टोरीज किस लिए हैं। मैं और भी पिक्चर्स लेके और भी वर्ड्स लेके मैं आपके साथ आती रहूंगी। अगर मेरे को ये लगता है कि आपके इंटरव्यूज में आपको मेरी जरूरत है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द नेक्स्ट बैच। मेरे बैचेस चलते हैं, मेरे पर्सनल डेवलपमेंट नाम दिया है मैंने, बेसिकली इट इज फॉर साइकोलॉजिकल जो आपका डेवलपमेंट है। आप जिस हिसाब से कुछ परसीव करते हो, आप कहाँ कॉन्फिडेंस लैक कर जाते हो, वेयर डू यू फील कम्युनिकेशन। कई बार वो कोई कोई उस लड़की को देखेगा ही नहीं। इट मीन समवेयर दे आर ट्राइंग टू अवॉइड द ऑपोजिट जेंडर। ये हमारे अंदर एक हो सकता है, वो पकड़ में आ जाता है। या आप एक को हीरो दिखा के दूसरे को आप कुछ ऐसा फ्रेम करो स्टोरी कि दूसरा वाला छोटा दिख जाए आपसे, या आप बड़े दिख जाओ उसे। आपकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिख जाएगी, आपकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिख जाएगी, आपका ऑपोजिट जेंडर के लिए क्या विचार है वो दिख जाएगा। सम पीपल विल से कि हाँ वो लड़की जा रही है तो समथिंग दे कैन टॉक कैजुअली अबाउट हर, तो दैट इज अगेन योर साइकोलॉजी। सो यू शुड बी नोइंग आप क्या लिखने वाले हो।
कैसे लिखने वाले हो आप, की साइकोलॉजी क्या है, आप उसमें वो ओएल क्यूज जो हम बोलते हैं, 15 ओएल क्यूज आर देयर, आपका कौन सा ओएल क्यू उसमें दिख रहा होगा। Understood? So, let me know how you liked it. At the same time, I will keep uploading the content. Those interested in my class can approach me in my WhatsApp number, and I will share the details in the link. So, thank you so much. All the best for your coming SSBs. Do well. Understand how to crack the SSB. बहुत मुश्किल नहीं है। आपको तरीका, आपको रजिस्टर्ड होनी चाहिए चीजें, एक चीजों को फिल्टर आउट करके बताना, अपने रीस्ट्रक्चर या आंसर्स। आई विल ट्रेन यू हाउ टू रीस्ट्रक्चर योर आंसर्स, एंड आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सच ही बोलना है लेकिन क्या और कैसे बोलना है। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।